नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल UPSC कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेसन रहेगा हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से रहेगा, ठीक है। और चैप्टर का नाम है दर्पण इमेज, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम आकृतियों की इमेज दिखाएंगे, ठीक है। तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, निश्चिंत ही आपको लाभ होगा। सभी एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमने ये चैप्टर लिया है दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में जो इमेज बनती है दो प्रकार से बनती है। तो एक तो दर्पण होता है दो प्रकार का। एक तो होता है हमारा लंबवत, पहला प्रकार होता है लंबवत दर्पण, ठीक है। और दूसरा प्रकार होता है हमारा क्षैतिज दर्पण, ठीक है। तो लंबवत दर्पण क्या होता है? लंबवत दर्पण होता है जैसे ये कोई इमेज है हमारी, ये तस्वीर कह सकते हैं, कोई भी क्लॉक कह सकते हैं, घड़ी, ठीक है, या कोई खिलौना हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। इसके जो दाएं या बाएं तरफ जो हमारा इमेज बनती है, या जो हमारा मिरर या प्रतिबिंब या दर्पण लगा होता है, ठीक है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है क्षैतिज, इसमें क्या होता है, ये हमारी जो इमेज है इसकी इमेज नीचे बनती है। ये हमारा दर्पण है। क्षैतिज दर्पण को ही हम जल प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब एक जैसे होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी प्रतिबिंब बनता है क्षैतिज दर्पण में, और जो जल प्रतिबिंब बनता है वो एक समान होता है, जल प्रतिबिंब, ठीक है। ये हमारा लंबवत है, ये क्षैतिज है। अब लंबवत की बात करें प्रारंभ में, तो देखिए लंबवत में क्या होता है कि जैसे इधर की वस्तुएं यानी दाएं बाएं दिखती हैं, यानी इधर की वस्तुएं उधर, उधर की वस्तुएं उधर, दाएं से बाएं चेंज होता है। और क्षैतिज में क्या होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मैं कोई एरो बना दूँ, अगर ये एरो मैंने इस तरीके से बनाया तो ये पलट जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। यदि मैंने कोई आकृति बनाई, ये आकृति बनाई, ये वाला एरो बनाया मैंने, तो ये कैसे चेंज होगा, ये इधर, ये इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। और क्षैतिज दर्पण में क्या होता है, क्षैतिज दर्पण में देखिए जैसे मैंने ये इमेज बनाई तो ये ऊपर नीचे, ऊपर का भाग नीचे आएगा, नीचे का भाग ऊपर जाएगा। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो स्थिर रहने वाले जो ऊपर नीचे वाला स्थिर रहता है, ये वाला पोल, ठीक है, और यहाँ पे ये स्थिर रहते हैं। बाकी का ऊपर का नीचे आता है, यहाँ पे नीचे का ऊपर दिखता है। और यहाँ पे क्या है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सभी बेसिक लेवल से जानकारी हम करेंगे। जैसे एक आकृति ली मैंने, यहाँ पे आकृति मैंने क्लॉक मान ली, ठीक है। क्लॉक है ये हमारे पास, और ये क्लॉक है, इसकी एक सुई है ये, और एक सुई है ये, ठीक है। ये क्लॉक है, ये छोटी वाली सुई है इस तरीके से, ये बड़ी वाली है। इसकी इमेज हमें देखनी है, तो इसकी सुइयों की स्थिति कैसे बनेगी। जब भी प्रश्न में कहता है कि किसी वस्तु का इमेज, वो ना तो क्षैतिज बोलता है ना लंबवत बोलता है, तो समझ लें लंबवत की बात की जा रही है। तो लंबवत, तो यहाँ पर जो घड़ी में इमेज बनेगी, मैं क्या बताया, दाएं बाएं जाएगा, बाएं वाला हिस्सा दाएं आएगा। तो ये सुई किधर जाएगी, इस पॉइंट से इधर जाएगी, और ये वाली सुई है किधर आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। इस तरीके से परिवर्तन होता है। यदि यहाँ पे हम जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण की बात करें तो क्या कैसे बनेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखिए ये तो स्थिर रहने वाला है, ये वाला जो पॉइंट है ये स्थिर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये वाली जो सुई है ये स्थिर रहने वाली है, तो ये स्थिर रहेगी उसी जगह पे। और बाकी का ये वाली जो सुई है ये परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्षैतिज में और लंबवत में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक जानकारी और ले लेते हैं हम। जो हमारे अंक हैं और जो हमारे लेटर्स हैं
इंग्लिश वर्णमाला के, उनको देखते हैं किस तरीके से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे 0 से लेकर 9 तक जो हमारे अंक होते हैं उनकी बात करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये मैंने लिए। इनका चेंज कैसे होता है देखिए, हम दोनों प्रकार से देखेंगे, क्षैतिज और लंबवत दोनों। तो यहाँ पर देखो 0 है, 0 तो क्षैतिज और लंबवत दोनों में, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 0 जो होता है इसमें क्षैतिज में और लंबवत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। चलिए 0 की बात हो गई। अब देखिए 1 की बात करें तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जो 1 ये लिखते हैं ये लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में, जब कभी भी आएगा 1 इस तरीके से बना आएगा। अब इसकी इमेज हमें देखनी है, दोनों इमेज देखनी है हमें, एक तो लंबवत और एक क्षैतिज दोनों, ठीक है। तो क्या करना है, इसकी इमेज दाएं का बायां जाएगा, बाएं का दायां आएगा। तो जो हमारी लंबवत इमेज बनेगी कैसी बनेगी, ये, ठीक है, ये जो हिस्सा है इधर पहुंच जाएगा, बाकी का ये स्थिर रहेगा, क्योंकि ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होगा। और यहाँ पर यदि हम क्षैतिज दर्पण की बात करें तो क्षैतिज दर्पण में कैसे चेंज होगा, क्षैतिज दर्पण में नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे, तो ये हिस्सा आएगा इधर नीचे, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये हम 1 की बात होगी हमारी। चलिए हम अब 2 की बात करते हैं। 2 कैसे चेंज होगा, 2 लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसकी इमेज हम क्षैतिज में देखें तो क्षैतिज में कैसे आएगी, क्षैतिज में इस तरीके से, तो ये स्थिर रहेगा, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और लंबवत में कैसे जाएगा, लंबवत में कैसे जाएगा, लंबवत में जाएगा ये हिस्सा इधर का इधर, ये हिस्सा उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे चित्र बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हिस्सा इस तरीके से बन जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 3 की बात करें। देखिए 3 कैसे लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है इस तरीके से। तो क्षैतिज में कैसे लिखा जाएगा, क्षैतिज में तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्षैतिज में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन लंबवत में कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 4 की बात करें। देखिए 4 ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये चेंज कैसे होगा, इस तरीके से, ये लंबवत में हो गया। क्षैतिज में यदि करेंगे हम, क्षैतिज में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, क्षैतिज में इस तरीके से होगा। अब बस आपको ध्यान रखना है किस तरीके से चेंज होता है। ये 4 हो गया। अब 5 की बात करें हम, 5 लिखा जाएगा इस तरीके से। अब ये हमें चेंज करना है, तो ये कैसे चेंज होगा, लंबवत में इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये लंबवत में होगा। और ये क्षैतिज में कैसे होगा, जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में होगा, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 कैसे लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है इस तरीके से। तो लंबवत में ये कैसे चेंज होगा, लंबवत में चेंज होगा इस तरीके से। और ये क्षैतिज में कैसे चेंज होगा, ये क्षैतिज में चेंज होगा इस तरीके से, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर, यहाँ पर दाएं बाएं होता है। चलिए अब 7 की बात करें, 7 इस तरीके से लिखते हैं हम, तो ये इसे चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये लंबवत में, ठीक है। क्षैतिज में जब चेंज करें तो क्षैतिज में कैसे हो जाएगा, ये हिस्सा रहेगा हमारा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 9 की बात करें। देखिए 8 कैसे चेंज होगा, 8 होता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारा 8 है ये कैसे चेंज, देखिए 8 जब लिखते हैं हम तो ऊपर वाला जो गोला है हमारा छोटा होता है नीचे वाले गोले के अपेक्षा। तो ये जो गोला है हमारा लंबवत में तो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, नो चेंज। लेकिन जब भी हम क्षैतिज की बात करें तो बड़ा वाला गोला ऊपर पहुंच जाएगा, छोटा वाला गोला नीचे आएगा, इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम 9 लिखते हैं, 9 इस तरीके से होता है हमारे पास। तो 9 को जब हम लंबवत में चेंज करें तो 9 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और क्षैतिज में कैसे होगा, क्षैतिज में हो जाएगा इस तरीके से,
ठीक है, ये हमने बात करी 0 से लेके 9 तक की। ठीक है, अब हम वर्णमाला पे आते हैं। जो हमारे इंग्लिश वर्णमाला है ए से जेड तक की बात करते हैं। तो देखिए ए लिखा जाता है इस तरीके से। अब ए जो लिखा जाएगा ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसे क्षैतिज में लिखें तो क्षैतिज में इस तरीके से इसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक, चलिए बी लिखा जाता है इस तरीके से, इसमें चेंज आएगा। ऊपर वाला गोला, ऊपर वाला जो हमारा चाप होती है छोटी होती है नीचे वाली चाप की अपेक्षा, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पर चेंज करें तो यहाँ पर ये बड़ी वाली चाप आएगी ऊपर और छोटी वाली चाप नीचे रह जाएगी, इस तरीके से चेंज होगा। तो आपको देख लेना है कि ये जो हमारे ए से जेड तक हैं कैसे कैसे चेंज होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे लंबवत में कौन से चेंज नहीं होंगे, लंबवत में कौन से चेंज नहीं होंगे। तो लंबवत में जो चेंज नहीं होंगे तो एक तो है ए, बी हो जाएगा, एक सी, डी, ई, एफ, जी, एच नहीं होगा। ठीक है, एच के बाद आई के बाद जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे के बाद आता है हमारा के हो जाएगा, के के बाद एल, एम नहीं होगा। ठीक है, एन हो जाएगा, एम नहीं होगा, ओ, एम के बाद ओ आएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद क्यू, आर, एस, ये टी आ गया, टी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद टी के बाद आ जाएगा यू, चेंज नहीं होगा, वी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, डब्ल्यू के बाद एक्स चेंज नहीं होगा। और देखिए कैपिटल लेटर में कैसे लिखा जाता है, ये बाई इस तरीके से लिखा जाता है, बाई चेंज नहीं होगा, जेड चेंज हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है लंबवत दर्पण में हमारे पास ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई ये चेंज नहीं होते, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, और हमारे जो जल प्रतिबिंब है क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, उसे देखते हैं कौन से चेंज नहीं होंगे। तो देखिए चेंज ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डी चेंज नहीं होगा, ई चेंज नहीं होगा, ई के बाद एफ चेंज हो जाता है, एफ, जी, एच चेंज नहीं होगा, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी क्षैतिज जो जल प्रतिबिंब होगा उसमें हमारा सी चेंज नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, और ई नहीं होगा, एच नहीं होगा, आई, ओ, एक्स, ये इतने सारे नहीं होंगे। तो इनका आपको ध्यान रखना है, बाकी के आप चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अभी प्रश्नों को करना बाकी है। चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों को जो आकृतियों को बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाए कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब तक इस लेक्चर के अंतर्गत हमने बेसिक जानकारी ली थी, तो आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आकृति है और ये हमारे पास 4 विकल्प में। ठीक है, एसएससी सीजीएल परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, BSSSC। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि दाएं, जब भी लंबवत दर्पण की बात होती है दाएं से बाएं चीज़ें चेंज होती हैं और बाएं से दाएं चेंज होती हैं। तो ध्यान से देखें, ये जो 2 लाइन हैं ये किधर जाएंगी, इस वाले कोने पे आएंगी। अब कौन सा विकल्प, देखिए बी विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लाइन कहाँ पे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। तो बी ऑप्शन हमारा निकल गया। अब ध्यान से देखें कि ये जो लाइन है दोनों कोनों पे आएगी, ए विकल्प और सी विकल्प और डी विकल्प सही है। ठीक है, और ये हमारा जो आयत बना हुआ है छोटा वाला आयत, ये किधर जाएगा, ये जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। अब कौन से में, सभी में लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं, ये ऊपर 2 लाइन बनी हुई हैं, इनकी बात करते हैं कि पहले लाइन हमारी बड़ी है, उसके बगल में उसके बाद छोटी है। जब इसे चेंज करेंगे तो स्थिति क्या होगी, ये
कैसे होंगी कि इधर छोटी हो जाएगी पहली लाइन और बाद में बड़ी लाइन हो जाएगी इस तरीके से। तो कौन से विकल्प में हमें दिखाई दे रही है? ये हमें सी विकल्प में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न मैंने लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, SSC MTS 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। और ये इमेज है हमारी प्रश्न इमेज, और यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प हैं। अब ये जो हमारा जो वर्ग है, सॉरी जो हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का जो चौथा हिस्सा है, लाइन कैसे बन रही है? इस तरीके से। तो ये किधर जाएगा? राइट हैंड की तरफ। तो यहाँ पे ए विकल्प यहाँ पे होगा नहीं, डी विकल्प होगा नहीं, 2 विकल्प हमारे चले गए। अब हमारे पास बी विकल्प बचा और सी विकल्प बचा। अब देखिए जो ए विकल्प है हमारा, ए विकल्प है, इसमें लाइन कैसे है? ऐसे। तो जो आकृति बनेगी उसमें भी लाइन ऐसे ही होंगी। ठीक है, तो कौन से वाले में? सी विकल्प में लाइन है, ये बी में खड़ी लाइन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और ये जो लाइन बन रही है ऊपर, ये जो आकृति छोटी वाली, ये दाएं से बाएं तरफ परिवर्तित हो रही है। तो ये बाएं तरफ, पहले दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ गई। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो गई। तो सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया है इस तरीके से, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए हैं बीच में। अब ये चेंज हुआ तो त्रिभुज ही रहेगा। अब इधर वाला हिस्सा, ये पॉइंट कहाँ पर जाएंगे? इधर जाएंगे। ठीक है, और ये जो आकृति यहाँ पर ये लाइन थी, इसमें लाइन किधर जाएंगी? इधर जाएंगी। और बाकी का नीचे हिस्सा कैसा रहेगा? खाली रहेगा। अब कौन सी आकृति हमें मिलती जुलती दिखाई दे रही है इससे? तो मिलती जुलती आकृति दिखाई दे रही है बी आकृति। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है SSC CPO 2013 10+2 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये हमारे पास एक डैश है और इसकी हमें लंबवत दर्पण में इमेज देखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डैश है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब देखिए त्रिभुज ये बना है, त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, ये किधर जाएगा? इधर राइट हैंड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये ए विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि ऊपर 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया। और कौन सा गलत हो जाएगा? और ये डी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज है उल्टा कर दिया है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे चले गए। अब हमारे पास देखिए, और बी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इधर ही यही साइड है इसकी। ठीक है, लेकिन साइड चेंज नहीं की है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। 2 किधर जाएगा? 2 पॉइंट लगे हुए हैं, ये जाएगा बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो सी विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको देखना है बहुत ध्यानपूर्वक, बारीकी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्षैतिज दर्पण पर। ये मैंने प्रश्न लिया है, SSC CGL 2013 का प्रश्न है। ये क्षैतिज दर्पण पर आधारित है। क्षैतिज दर्पण में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की चीज़ें नीचे जाती हैं और नीचे की चीज़ें ऊपर जाती हैं, इस तरीके से चेंज होता है। तो लंबवत दर्पण, क्षैतिज दर्पण के बारे में बताया था, किस तरीके से आपको पता चलता है। ये नीचे जो मैंने लाइन दी है इससे हमें पता चल गया ये क्षैतिज दर्पण है। चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। अब ये जो हमारा घर बना हुआ है झोंपड़ी नुमा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। तो जब इसे हम चेंज करें, तो झोंपड़ी हमारी देखिए ये जो हिस्सा है ज़्यादा, ये जो हिस्सा है इधर की तरफ रहेगा। अब ये बी विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो लाइन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा चली गई, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही ये सीधा सीधा बना है, ये भी सीधा सीधा, ये गलत हो गया। ए विकल्प यहाँ पे सही हो गया। देखिए आपको स्लाइड में दिख रहा होगा किस तरीके से चेंज हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा RRB ALP 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये भी क्षैतिज दर्पण पर आधारित है। अब देखिए ये क्षैतिज दर्पण पर आधारित है, कौन सा चेंज नहीं होगा? मैंने बताया था ऊपर से नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन दाएं बाएं वाले चेंज नहीं होते हैं। कौन से में? क्षैतिज दर्पण में। तो ये जो ये वाला हिस्सा चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब सेम रहेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला त्रिभुज नीचे आ जाएगा। अब कौन से विकल्प में हमें दिखाई दे रहा है? हमें विकल्प नंबर डी में ऐसा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए विकल्प और बी विकल्प तो इसका उत्तर होगा नहीं, और ना सी होगा क्योंकि सी में भी गलत चेंज हुआ है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी हमारा क्षैतिज दर्पण पर आधारित है। तो जब इसे चेंज करेंगे, देखिए ए कहाँ पर जाएगा? ए ऊपर से नीचे जाएगा इस तरीके से, और सी जाएगा तो सी में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सी रहेगा। और पी है,
पी कैसे रहेगा, पी उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पी उल्टा हो गया, सही है, ठीक है। अब ये जो स्थिति आपको कौन से में दिखाई दे रही है, ए विकल्प तो होगा नहीं, ये दाएं से बाएं चेंज कर रहा है तो ये तो होगा नहीं। हमारे पास 3 विकल्प है, तीनों में देखना है, ए सी बी और बी ये बन रहा है, तो कौन से में बन रहा है, ये बन रहा है। और साथ के साथ आपको यहाँ पे जो हमारे एरो हैं इनको भी ध्यान से देखना है। तो एरो ये इस तरीके से एरो बना है ना, तो ये जब चेंज होगा तो ये ऊपर चला जाएगा ये हिस्सा, तो किस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। कौन से में दिखाई दे रहा है, सी विकल्प में, तो सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मैंने जो हमारे लेटर्स थे, लेटर्स उस पर आधारित है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये सभी चेंज हो रहे हैं लंबवत दर्पण में। तो मैंने आपको बताया था, बेसिक जानकारी दी थी, तो पी को किस तरीके से चेंज करके दिखाया था, पी इस तरीके से चेंज होगा, आर कैसे होगा चेंज, आर इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। और ए का ए रहेगा और बाई का बाई रहेगा, ई किस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से, आर कैसे हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये हिस्सा इधर जाएगा, तो पहले पी है तो पहले आर आएगा, ठीक है। अब आर कौन से हमारा है, सी विकल्प और बी विकल्प में, तो ए और डी तो हमारे ऑप्शन खत्म हो गए। तो पी, अब देखिए लास्ट में पी होना चाहिए, पी है उल्टा, ठीक है। और ये आर है, ये उल्टा है, सही है, ए है और ये बाई है और ये ई है, ये तो सी विकल्प ही यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए पी को वहीं की वहीं पर चेंज कर दिया तो ये गलत उत्तर है। और जो हमारा बी विकल्प है, यहाँ भी देखिए पहले आर है और लास्ट में भी आर है उल्टी, लेकिन यहाँ पे एक जगह पर पी होनी चाहिए तो ये भी गलत है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मैंने इसी प्रकार का लिया है, आपको देखना है लंबवत दर्पण में ही। तो 7 है, 7 किस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से, लेकिन 7 किधर जाएगा, लास्ट में जाएगा, 7 तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है अंत में 7 होना चाहिए उल्टा और पहले जे होना चाहिए उल्टा। तो पहले जे है ये, लेकिन सीधा है तो पहला विकल्प हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो डी विकल्प है, यहाँ पर 7 जो गया है, चेंज तो किया है लेकिन सीधा सीधा चेंज किया है तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, 2 विकल्पों में से आपको देखना है सही से चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए 7 चेंज हुआ है, ठीक है। और 6 है, 6 चेंज होगा, 6 कैसे होगा, इस तरीके से। अब हमारे पास 2 विकल्प थे, यहाँ पर देखिए 6 चेंज नहीं किया है तो ये भी बी विकल्प गलत हो गया, सी विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों एलिमिनेशन वाला जो तरीका है आप वो भी लगा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा हमारा विकल्प नहीं हो सकता, तो जो अंत में बचेगा वही सही हो जाएगा। सी विकल्प फिलहाल यहाँ पर सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है इस लेक्चर का, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इसका भी हमें जो इमेज देखनी है क्षैतिज दर्पण की इमेज देखनी है। देखिए जो हमारे पास वर्ग है, वर्ग तो वर्ग ही रहेगा, लेकिन 8 और 9 को हमें चेंज करना है। तो देखिए जो 8 है हमारा, ऊपर वाला गोला छोटा है और नीचे वाला गोला बड़ा हुआ है, तो ऊपर बड़ा गोला आएगा, नीचे छोटा गोला आएगा, इस तरीके से चेंज होगा 8। और 9 कैसे चेंज हो जाएगा, 9 हो जाएगा इस तरीके से चेंज। तो ये वाली जो आकृति आपको कौन से वाले विकल्प में दिखाई दे रही है, देखिए ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। बी विकल्प क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 को 8 ही रहने दिया है, कोई चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे 9 का 6 कर दिया जो कि गलत है, और ये भी 9 का 9 रहने दिया, ये भी गलत है, तो ए विकल्प यहाँ पर दोस्तों सही होगा। तो दोस्तों मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया है, आपको बाकी के प्रश्नों को कोई भी किताब हो उसमें से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रश्नों को समझ नहीं पाओगे। तो मैंने इतने ही प्रश्नों को लिया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये हमारा जो लेक्चर है किस प्रकार का रहा। आपको कोई तकलीफ हुई हो, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी का आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए।